Hello everyone, welcome back to my English class. We are learning non-finite verbs. लास्ट वीडियोस में हमने non-finite verbs, infinitive, gerund और participle को सीखा है। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब्स given in the box. Write if the new word is a participle or gerund. तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में दिया हुआ है हमें कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं और ये वर्ब्स को हमें इनकी ing फॉर्म यूज़ करनी है। तो जितने भी हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं ये वर्ब हैं और इनकी हमें ing फॉर्म यूज़ करनी है और उन ing फॉर्म्स जो बनेंगे हमारे नए वर्ड्स उनको हमें इन स्पेस में फिल करना है। और उसके अलावा हमें ये बताना है कि जो नए वर्ड हैं वो पार्टिसिपल हैं या जेरेंट हैं। तो जो वर्ब की ing फॉर्म होती है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब में दोनों तरीके से वर्क करती हैं, पार्टिसिपल की तरह से और जेरेंट भी। तो वर्ब की ing फॉर्म जो है वो हमारी पार्टिसिपल भी होगी और जेरेंट भी होगी। तो हमें जो है इस एक्सरसाइज में पहचानना है कि वो हमारा जो न्यू वर्ड है वो जेरेंट है या फिर वो वर्ड हमारा पार्टिसिपल है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसे पूरा देखिए और अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड जेरेंट होता है और कौन सा पार्टिसिपल होता है। तो पहला सेंटेंस देखेंगे, मोहित डज नॉट लाइक मनी। अब मनी जो है मोहित को पसंद नहीं है, तो कौन सा वर्ड हम यहाँ पे यूज करें कि जो यहाँ पर सूटेबल हो। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बोरो। तो मोहित डज नॉट लाइक बोरोइंग मनी। बोरो माने होता है उधार लेना। तो मोहित को बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी से बोरो करना यानी कि उधार लेना। तो बोरोइंग मनी, तो यहाँ पर जो है ये बोरोइंग, मोहित डज नॉट लाइक बोरोइंग यानी कि मोहित को जो है ऐसी एक्टिविटी पसंद नहीं है जिसमें हम किसी से पैसा लें। तो दिस इज़ द जेरेंट। तो पहला है हमारा जेरेंट क्योंकि यहाँ पर ये नाउन की तरह हमें यूज़ इसे कर रहे हैं। दिस इज़ द नेम ऑफ वन एक्शन बोरोइंग, सो दैट्स वाई दिस इज़ जेरेंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, द एग्जामिनेशन इज़ गोइंग ऑन स्टॉप। तो एग्जामिनेशन जो हैं वो चल रहे हैं, तो स्टॉप करना है हमें क्या, वॉकिंग। बोरोइंग तो ऑलरेडी हमारा हो गया, तो स्टॉप करना है टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग, यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एग्जामिनेशन चल रहा है और आपको बातें नहीं करनी है। स्टॉप टॉकिंग, तो अगेन दिस इज़ द नेम ऑफ एन एक्शन। तो यहाँ पर भी ये जो है एक्शन का नेम है, तो नेम की तरह जब भी हम किसी एक्शन को यूज करेंगे सो दैट विल बी जेरेंट। तो अगेन दिस इज ऑल्सो जेरेंट। नाउ द नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, द डॉग चेज्ड द थीप। जो डॉग था उसने थीप को, चोर को चेज किया यानी कि उसके पीछे वो भागा। तो यहाँ पर जो डॉग के लिए हम यहाँ से वर्ड यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा बार्क। तो बार्क की ing फॉर्म हम यूज़ करेंगे, द बार्किंग डॉग चेज्ड द थीप। अब जो बार्किंग वर्ड है वो इस डॉग की विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ड सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन अगर वो वर्ब हैं तो वो हो जाते हैं पार्टिसिपल। तो यहाँ पर हम जो थर्ड सेंटेंस है इसमें हमारा ये यूज हो जाएगा हमारा वर्ब पार्टिसिपल की तरह। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए, आई सॉ अ बर्ड ओवर द ट्री। अब मैंने एक बर्ड देखी ट्री के ऊपर। अब वो जो है जो बर्ड की विशेषता यहाँ पर हमें पता चलेगी कि बर्ड क्या कर रही थी, फ्लाइंग। तो आई सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर द ट्री। तो यहाँ पर जो ये बर्ड है, बर्ड की विशेषता पता चली कि बर्ड क्या कर रही थी, फ्लाई कर रही थी। तो दैट्स वाई दिस इज अगेन पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल जहाँ पर विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, उसी को हम कहते हैं पार्टिसिपल। जहाँ पर नेम की तरह यूज होगा उसी हम कहेंगे जेरेंट। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, सम पीपल से ऑन ग्रास इज़ गुड फॉर अस। तो कुछ जो हैं लोग कहते हैं कि घास पर क्या करना अच्छा है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा फर्स्ट वर्ड वॉकिंग।
तो सम पीपल से वॉकिंग ऑन ग्रास इज़ गुड फॉर अस। तो यहाँ पर जो फिफ्थ सेंटेंस है ये हमारा वॉकिंग जो है यहाँ पर एक नेम है एक्शन का, तो इसीलिए ये हो गया हमारा जेरेंड। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस, दे लव इन द वाटर। तो दे लव, अब यहाँ पर जो सिक्स है वो हमारा हो जाएगा दे लव वाटर में स्विमिंग, दे लव स्विमिंग इन द वाटर। अब वाटर की विशेषता क्या होगी, तो वाटर जो है यहाँ पर आ जाएगा हमारा फ्लो यानी कि बहना। तो यहाँ पर हो जाएगा दे लव स्विमिंग इन द फ्लोइंग वाटर। तो यहाँ पर ये तो नेम हो गया हमारा दे लव स्विमिंग, तो ये स्विमिंग तो हो गया हमारा नाउन, लेकिन जो यहाँ पर वाटर की विशेषता, कैसा वाटर, फ्लोइंग, फ्लोइंग इज़ अ पार्टिसिपल, क्योंकि ये जो वर्ड है ये इसकी विशेषता बता रहा है, और ये जो स्विमिंग है ये नेम की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये जो नेम की तरह यूज़ हो रहा है दिस इज़ जेरेंड, और जो विशेषता बता रहा है दिस इज़ पार्टिसिपल। नाउ द सेवंथ सेंटेंस, आई फेड अ पपी। तो पपी को जो था हमने खिलाया तो वो कैसा था, तो यहाँ पर हमारा वर्ड आ जाएगा स्टार्व, तो स्टार्विंग, आई फेड अ स्टार्विंग पपी। अब जो स्टार्विंग है वो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपल। नाउ लेट्स डू द रिमेनिंग सेंटेंसेस। अब इसके आगे के सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। नाउ द सेंटेंस एट्थ, इट इज़ बैड टू किस अ चाइल्ड। कोई एक छोटा चाइल्ड है तो उसको किस नहीं करना है, किस कंडीशन में, वाइल स्लीपिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ बैड टू किस अ स्लीपिंग चाइल्ड। तो स्लीपिंग जो है यहाँ पर फिर एक हमारा एट्थ में भी ये हो जाएगा पार्टिसिपल, क्योंकि ये जो है इस बच्चे की विशेषता यहाँ पर पता चल रही है। सो दिस इज़ अगेन पार्टिसिपल। नाउ द नाइन्थ सेंटेंस, द टॉल मैन नियर द शॉप नोज मी। तो यहाँ पर जो है टॉल मैन, तो टॉल मैन के लिए हमें यूज करना है वर्ड स्टैंड। द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर द शॉप नोज मी। तो स्टैंडिंग जो है इस मैन की विशेषता बता रहा है, सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो पार्टिसिपल। नाउ सी लाइक्स अ रेस डेली। तो लास्ट सेंटेंस जो है इसका जो है आप आंसर ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए।